जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी के 6 नौजवान एमपी जिन्होंने चुनाव जीतकर बनाया रिकॉर्ड। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के 6 ऐसे नौजवान एमपी के बारे में जिन्होंने चुनाव को जीतकर एक नया इतिहास कायम कर दिया। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से प्रिया सरोज जी। प्रिया सरोज जी जिन्हें आप लोग देख रहे हैं, कम उम्र की हैं। कम उम्र की होने के साथ साथ प्रिया सरोज जी को जब मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि प्रिया सरोज जी इस सीट को इतने अच्छे वोटों से जीत कर जाएंगी। तो हम बात करेंगे प्रिया सरोज जी ने मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर जिस तरह से मेहनत की है, मेहनत करने के साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में जो सांसद थे उन्हें पटकनी देते हुए, जहाँ पर प्रिया सरोज जी को 4,91,292 वोट मिले हैं मछली शहर लोकसभा सीट से। वहीं पर बीपी सरोज को 4,15,000 वोट मिले हैं मछली शहर लोकसभा सीट से। और यहाँ से प्रिया सरोज जी ने 36,000 वोटों से यहाँ से विजयश्री प्राप्त की है। इसके साथ ही साथ प्रिया सरोज जी सबसे कम उम्र की महिला सांसद भी बन चुकी हैं। 26 वर्ष की उम्र अभी इनकी पूरी हुई है। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी जो लोकसभा सीट है वो है कैराना लोकसभा सीट, जहां से इकरा हसन जी चुनावी मैदान में जीत चुकी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इकरा हसन काफ़ी लंबे समय से एमपी के चुनाव की तैयारी कर रही थी और पहले उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने इन्हें कैराना की लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस का प्रत्याशी बनाया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर खूब जमकर पसीना बहाया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान समय में सांसद थे प्रदीप चौधरी जी को चुनावी मैदान में पटकनी देते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। इकरा हसन जी ने जो कैराना की लोकसभा सीट है वहाँ से 69,116 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रदीप चौधरी जी, उन्हें चुनावी मैदान में पटकनी देते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया है कैराना की लोकसभा सीट से। और इसके साथ ही साथ इकरा हसन जी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रही हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, प्रचार करने के साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की एकता की बात करने वाली इकरा हसन जी के सभी जनता ने, हर वर्ग के, हर समाज के लोगों ने उन्हें पसंद भी किया है। और इकरा हसन 69,116 वोटों से कैराना की लोकसभा सीट से विजयश्री प्राप्त की है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर, जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों में देख भी रहे हैं, बदायूं की लोकसभा सीट से शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव जी, इन्होंने बदायूं की लोकसभा सीट पर 34,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे दुर्विजय सिंह साक्कू ने चुनावी मैदान में पटकनी दे दी है। और यह जो लोकसभा के चुनाव में जीत कर इन्होंने सैफई परिवार में एक नए सदस्य ने बनकर उभरे हैं, जिन्होंने एमपी का चुनाव जीत लिया है। और शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र अब वर्तमान समय में सांसद बन चुके हैं। कम उम्र के हैं आदित्य यादव के साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जी ने बहुत मेहनत की है बदायूं की लोकसभा सीट पर अपने पुत्र को विजयश्री दिलाने में। तो आदित्य यादव ने 34,000 वोटों से बदायूं की लोकसभा सीट से विजयश्री प्राप्त करने के साथ साथ देश के युवाओं में से एक युवा बन चुके हैं जो सांसद बनकर अब सदन में दहाड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का और जनता के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज़ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, चाहे सदस्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चाहे उनके परिवार का कोई भी सदस्य रहा हो, हमेशा से ही जनता की आवाज़ उठाते रहे, किसान के मुद्दों को उठाते रहे। एक बार पुनः हमें जो आदित्य यादव भी इसी कर्म को करते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट से। कौशाम्बी की लोकसभा सीट से इंद्रजीत सरोज जी के पुत्र पुष्पेंद्र सरोज जी, जिनकी अभी 25 वर्ष उम्र पूरी हुई है और वो सबसे कम उम्र के सांसद बन चुके हैं। हम बात करेंगे पुष्पेंद्र सरोज जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे विनोद सोनकर जी को चुनावी मैदान में हराकर एक नया इतिहास कायम किया। उन्होंने इन्हें 1,03,944 वोटों से पुष्पेंद्र सिंह सरोज जी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे विनोद सोनकर जी, उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया गया है। तो कौशाम्बी की लोकसभा सीट से एक नया उभरता हुआ सांसद अब सदन के अंदर पहुंचेगा और कौशाम्बी की जनता के मुद्दों को लेकर सदन में अपनी आवाज़ उठाएंगे पुष्पेंद्र सिंह सरोज जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। इसके
उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे संभल की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से जियाउर वर्क रहमान चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। और उसके साथ ही साथ जियाउर वर्क रहमान ने 5,71,000 वोट यहाँ से प्राप्त किए हैं। वहीं पर परमेश्वर लाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें 4,49,000 वोट मिले हैं। और इस लोकसभा सीट से जियाउर वर्क ने 1,22,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में पटकनी दे दी है। उसके बाद हम बात करेंगे अब अक्षय यादव की। अक्षय यादव ने फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से 89,000 वोटों से विजयश्री प्राप्त की है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे ठाकुर विश्वजीत सिंह जी, उन्हें चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी है। तो लगातार समाजवादी पार्टी ने इस बार के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने युवाओं पर भरोसा जताया और युवाओं ने भी समाजवादी पार्टी को मजबूती से पकड़े रखा और 6 ये जो सांसद बनकर सदन में